हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लिमिट सुपेरियर एंड लिमिट inferior. ओके, सो हियर लेट्स सपोज if if Sn कोई एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस है, Sn इज ए कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस, देन लिमिट n tends to infinite, Sn measures roughly the size of Sn when n is large. Of course, limit n tends to infinite as Sn is a concept used only in connection with convergent sequence. Okay, now अब देखो, in this section we introduce the related concept of limit superior and limit inferior, which can be applied to all sequences. Okay, roughly the limit superior of a sequence Sn, you can say Sn measure how big Sn, मतलब क्या कि ये जो लिमिट सुपीरियर निकालते हैं हम, लिमिट सुप इन शॉर्ट, वो हमें बताता है कि Sn कितना बड़ा है, मतलब Sn कहाँ तक जा सकता है, इन केस कहाँ तक जा सकता है, वी कैन से द लिमिट एक्चुअली। ओके, और लिमिट इन्फीरियर बताता है कि उसकी सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, इन शॉर्ट वो मतलब limit inferior measures of how small Sn, okay, can when n is large. Okay, so here first we consider the sequence Sn, that is bounded above. सपोज करो वो बाउंडेड अबोव है, तो बाउंडेड अबोव का कैसे लिखते हैं, Sn लेस और इक्वल टू m वेर n बिलोंग्स टू I. ठीक है, ऑलराइट। तो इसके अपर बाउंड क्या आएंगे स्टूडेंट, इसके अपर बाउंड आएंगे, सो अपर बाउंड Sn तो रहेगा ही, क्योंकि व्हाट यू मीन बाय अपर बाउंड कि एक ऐसा नंबर जिससे सारे नंबर छोटे हो, तो वो आखिरी का नंबर होता है। ठीक है, देन Sn प्लस वन, Sn प्लस टू। हमने देखा है कि जो अपर बाउंड होता है वो सीक्वेंस के अंदर रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो बाहर भी हो सकता है। ठीक है, बस कंडीशन एक ही होती है कि सीक्वेंस के सारे टर्म उससे लेस और इक्वल होने चाहिए। ठीक है, याद रखना। सो यहाँ पे मैं एक लिस्ट अपर बाउंड ले लेता हूँ, Mn बी अ लिस्ट अपर बाउंड अमंग Sn, Sn प्लस वन, Sn प्लस टू एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये जो अपर बाउंड है इसमें से मैंने क्या ले लिया, एक Mn ले लिया जिसको नाम दिया कि वो लिस्ट अपर बाउंड है इनमें से। लिस्ट मतलब क्या, अपर बाउंड में सबसे छोटा। ये कहना इजी होगा कि Mn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Mn प्लस वन, Mn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Mn प्लस वन। ठीक है, याद रखना। नाउ अब देखो, अब हमें देखना है थोड़ा लिमिट सुपेरियर एक्चुअली। लेट Sn be a sequence of real number that is bounded above, अभी हमने देखा, and let Mn be a least upper bound of this. If Mn converges, we define limit superior as n tends to infinite Sn to be लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Mn। मतलब क्या, अगर सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट हो रही है, तो सॉरी सीक्वेंस मतलब ये ले लो, अगर Mn कॉन्वर्जेंट हो रहा है, तो इसका लिमिट सुपियर कैसे निकालते, कि टेक अ लिमिट ऑफ Mn एक्चुअली, मतलब जो भी आपका मैं इसको एग्जांपल से ही बताऊंगा आपको आगे, बस इतना ही ध्यान में रखो। लिमिट सुपीरियर कैसे निकाला जाता है, जो भी आपका लिस्ट अपर बाउंड आएगा, वो जो सीक्वेंस आएगी उसका लिमिट लेना है एज n टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, और अगर वो जो Mn है, वो जो Mn है वो डाइवर्स टू माइनस इनफाइनाइट है, तो उसका लिमिट सुपीरियर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट। मैं आपको जरा एग्जांपल से बताता हूँ सो बेटर समझ में आएगा। लेट सपोज करो Sn ले ली मैंने, माइनस वन रेस टू n, n बिलोंग्स टू I। ओके, तो यहां पे देखो स्टूडेंट, ये जो Sn है वो बाउंडेड अबोव है या नहीं, यस ऑब्वियसली बाउंडेड अबोव है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो ही टर्म्स आएंगे ना, एक माइनस वन और एक प्लस वन, तो वन इसका अपर बाउंड है, माइनस वन इसका लोअर बाउंड है, तो इन दिस केस Mn क्या आ जाएगा, अपर बाउंड लेते हैं ना हम सारे के सारे, तो इसके अंदर Mn बस वन ही आएगा। ओके, और जब मैं इसका लिमिट लूंगा, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Mn, जिसके अंदर बस एक ही टर्म है, तो उसका आंसर क्या आएगा, वन। देयरफॉर लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट सुप्रीमम, लिमिट सुप्रीमम एज n टेंस टू इनफाइनाइट
किसका -1/n का, वो क्या आएगा 1। अब जरा एक अल्टरनेट एग्जांपल देखते हैं कि मैंने एक सीक्वेंस सपोज की 1 -1 1 -2 1 -3, ठीक है। तो अब मुझे इसमें बताओ कि इस सीक्वेंस के अंदर सबसे बड़ा कौन है, mn इज 1। ये mn क्या है, लिस्ट अपर बाउंड का सेट है, ठीक है। mn क्या है 1। अब देखो अगर मैं इसका अगेन लिमिट ले लू, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, लिम सुप लिखता है एक्चुअली, लिम सुप n टेंस टू इनफाइनाइट, ये वाले सीक्वेंस का लिमिट सुपीरियर क्या आएगा 1। अब अगर Sn -n लिखिए, ठीक है, तो लिस्ट अपर बाउंड में क्या आएगा बताओ, तो कौन बताएगा लिस्ट अपर बाउंड। देखो लिस्ट अपर बाउंड में आएगा -n -n -1 -n -2 एंड सो ऑन। अब आप बोलोगे अरे ये कैसे लिख दिया, ठीक है, -n बोला है तो यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4, ओके, ठीक है। तो देखो लिस्ट अपर बाउंड में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा -1, ठीक है, देन -n -1 मतलब -2 -1, देन -2 -3 -2 लाइक दैट, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां पे सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है, देखो ना, -1 -2 -3 -4 में सबसे बड़ा वाला कौन सा है -1। तो इसका जो भी आएगा तो -n ही आएगा ना, सो लिमिट सुप्रीमम as n tends to infinite -n इज -इनफाइनाइट, ओके। एक तो नहीं तो एक सीधा सीधा एक सिंपल बताऊं, एकदम सिंपल, कि आपको जो सीक्वेंस दी ना उसका लिमिट ले लो, बात खत्म कर दो, ठीक है। उसे ही कहते हैं लिमिट सुप्रीमम। सारे सुप्रीमम निकाल लो, ठीक है, और जो सबसे पहला वाला होता है ना, जो सबसे पहला वाला होता है उसको लिमिट सुप्रीमम कह दो, इट्स वेरी सिंपल टेक्निक। और जो सब सारे वो इन्फीमम में बताऊंगा, बस इसमें ध्यान रखना कि सारे सुप्रीमम निकाल लो, ठीक है, सारे सुप्रीमम वॉट एवर, और उसका लिमिट ले लो। देखो नाउ हियर इज द डेफिनेशन, Sn is a sequence of real number that is not bounded above. We write limit supremum as n tends to infinite. Sn is infinite. ठीक है, ये डेफिनेशन है कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबो नहीं है तो उसका लिमिट सुप्रीमम क्या आता है, इनफाइनाइट। कैसे, ये देखो देखो देखो, हाँ अब ये वाले एग्जांपल से नहीं समझा तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6, ओके, बात क्लियर है। अब इसका अपर बाउंड क्या आएगा स्टूडेंट, अपर बाउंड आएगा 6, देन 7, देन 8 9 10 सो ऑन। अब ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, एग्री। अब ये 6 7 8 9 10 देखो कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो ये जो लिमिट सुप्रीमम है, ये जो सुप्रीमम है उनका लिमिट एज n टेंस टू इनफाइनाइट, मतलब इसका आखिरी वाला पॉइंट क्या है, इसका आखिरी वाला पॉइंट है प्लस इनफाइनाइट, याद रखना, ठीक है। आप सीक्वेंस ले लो, आप सीक्वेंस ले लो, उसके अपर बाउंड निकालो और उसका सबसे बड़ा वाला अपर बाउंड क्या है, वो होता है लिमिट सुप्रीमम। आई बात समझ में, इट्स वेरी सिंपल। हाँ अब सिमिलर, अगर नॉट बाउंडेड बिलो है, नॉट बाउंडेड बिलो है तो क्या आएगा वो आपको मुझे बताना है, ठीक है, कमेंट में बताना। नाउ देयर इज एन थ्योरम, इफ Sn as n is equal to 1 to infinite is a convergent sequence of real number, then जो लिमिट सुप्रीमम होगा वही उसका सीक्वेंस का लिमिट होगा, मतलब लिम सुप Sn इज लिमिट ऑफ Sn, ठीक है। सॉरी, नाउ द प्रूफ, लेट L is equal to limit n tends to infinite Sn, okay, then given epsilon greater than 0 there exists n belongs to I such that Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ये किसके डेफिनेशन है, ये लिमिट के डेफिनेशन, ये आपको पता है, ठीक है। अब आपको एक चीज पता होगी कि अगर मैंने मॉड एक्स लेस और इक्वल टू ए लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, माइनस ए लेस और इक्वल टू एक्स लेस और इक्वल टू ए, मतलब जब मॉड निकल जाता है तो वहां पे क्या होता है, दोनों साइड वैल्यू बाउंड हो जाती है, ठीक है। देखो अब सेम पैटर्न यहाँ पे Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन है तो क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन लेस देन Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब ये माइनस एल नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूंगा, एड एल ऑन बोथ साइड,
तो क्या हो जाएगा एल माइनस एप्सिलॉन, यहाँ पे माइनस एल प्लस एल वैनिश, एल प्लस एप्सिलॉन। ओके, एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। अब देखो यहां पे इफ n is greater than or equal to n, then L plus epsilon is upper bound for sequence Sn, for sequence Sn, ठीक है। एंड L माइनस एप्सिलॉन अपर बाउंड रहेगा क्या? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन से बड़ा नहीं है, एंड L माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड। यूबी का मतलब होता है अपर बाउंड। ओके, हेंस एल माइनस एप्सिलॉन जो है वो mn से छोटा है। अब mn क्या होता है? मैंने पहले लेक्चर में बताया, मतलब स्टार्टिंग के स्लाइड में बताया, mn होता है जो भी आप लिस्ट अपर बाउंड लोगे उसे कहते हैं mn, ठीक है। और ये किससे होगा? विच इज लेस और इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन, विच इज लेस और इक्वल टू एल प्लस एप्सिलॉन। अब देखो हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि अगर हियर वी नो दैट, ये थ्योरम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, दिमाग के बाहर जाते हैं सारे। वी नो दैट इफ Sn and Tn are convergent sequence, okay, if Sn Tn से छोटी है, n belongs to I, and limit n tends to infinite Sn L है, और लिमिट n tends to infinite Tn M है, देन क्या हो जाता है? देन L लेस और इक्वल टू M। मतलब अगर Sn और Sn Tn से छोटी है तो उसका लिमिट भी Tn से छोटा होगा, ठीक है। अब ये वाली जो कंसेप्ट हमने पढ़ी उसको यहाँ पे हमें अप्लाई करके देखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हेंस, एक सेकेंड, हेंस L माइनस एप्सिलॉन विच इज लेस और इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट mn लेस और इक्वल टू L प्लस एप्सिलॉन। बट लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट mn को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे लिमिट सुप्रीमम ऑफ Sn, लिमिट सुप्रीमम ऑफ Sn। दस L माइनस एप्सिलॉन, अब ये लिमिट mn को मैं रिप्लेस कर दूंगा, लिमिट सुप्रीमम n टेंस टू इनफाइनाइट Sn L प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया? ये तो अपनी डेफिनेशन हो गई ना, ये वाली। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि लिमिट सुप्रीमम as n tends to infinite Sn minus L is less than epsilon। तो ये तो अपनी डेफिनेशन ही बन गई, implies hence proof, hence proof। ओके, याद रखना। देखो स्टार्टिंग से मैं बताता हूं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थ्योरम है, दैट्स व्हाई। देखो हमने क्या किया, एक कॉन्वर्जेंट सीक्वेंस दी थी यहाँ पे, हाँ, उसकी लिमिट के हिसाब से डेफिनेशन लिख ली। ओके, तो क्या होती है डेफिनेशन? Sn माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब मॉड है तो क्या होता है? ये एप्सिलॉन एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा। अब मुझे एल नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा? एल को रिमूव करूंगा, ठीक है। सो ये वाले Sn जो है, ये जो Sn है इसका मुझे बताओ अपर बाउंड का सेट कैसे बनेगा? mn इज इक्वल टू, पहले स्लाइड में देखा था हमने कि mn इज नथिंग, mn मतलब अपर बाउंड लिखो, अपर बाउंड इज इक्वल टू Sn प्लस 1, Sn प्लस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और mn को क्या बोला था हमने? mn इज नथिंग बट लिस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट Sn प्लस 1 एंड सो ऑन, ठीक है। ऑलराइट, सो if n greater than or equal to n, according to this condition, L plus epsilon is a upper bound and L minus epsilon is not upper bound। ये आपको तो क्लियर कट पता है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें किसी को अपर बाउंड दिखाना है तो वो नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो L plus epsilon is always greater than L minus epsilon। सो यहाँ पे देखो
ये जो अपर बाउंड है, जो भी लिस्ट अपर बाउंड है, वो L माइनस एप्सिलॉन से बड़े होंगे और L प्लस एप्सिलॉन से लेस और इक्वल होंगे। ठीक है, अब यहां पे हमने थ्योरम देखा कि अगर Sn और Tn दो सीक्वेंस है, वो भी कॉन्वर्जेंट है, दोनों का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है विथ Sn Tn से छोटी है, तो Sn का लिमिट Tn के लिमिट से छोटा होगा। तो आप क्या करो, फ्रॉम दिस आप इसके जगह पे ये जो mn है उसके जगह पे लिमिट ले लो एज n टेंस टू इनफाइनाइट। सो L माइनस एप्सिलॉन लेस और इक्वल लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट mn लेस देन और इक्वल टू L प्लस एप्सिलॉन। तो अब हमें एक चीज पता है, हमने पहले ही स्लाइड में देखी, मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट mn क्या है, लिमिट सुप्रीमम ऑफ Sn। तो मैंने उसको बस वहां पे रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया, तो L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, ये क्या दिखाता है कि ये भी लिमिट सुप्रीमम ऑफ Sn इज लेस देन एप्सिलॉन, हेंस प्रूव। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, if the sequence of real number are bounded below, then the set Sn plus 1, Sn plus 2 has greatest lower bound if let small mn, okay, वो था कैपिटल mn, ये है स्मॉल mn इक्वल टू ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड Sn plus 1, Sn plus 2। ठीक है, हाँ, देन mn is a non decreasing sequence and hence either converges or diverges to infinite। ठीक है, अब देखो कोई भी एक बाउंडेड बिलो सीक्वेंस ले लो, हाँ, कोई भी एक बाउंडेड बिलो सीक्वेंस ले लो और उसके ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ढूंढो, तो उस ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल mn से। और ये जो सीक्वेंस बनेगी वो एक तो कॉन्वर्ज होगी या डाइवर्स टू माइनस इनफाइनाइट होगी। ठीक है, और यहाँ पे बोला है नॉन डिक्रीजिंग, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, और अगर नहीं आए तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना, मैं इसका एक्सप्लेनेटरी एग्जांपल डाल दूंगा। ठीक है, नाउ लिमिट इंफीरियर देखना है कि लेट Sn बी अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बाउंडेड बिलो एंड लेट Mn बी अ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड Sn प्लस 1, Sn प्लस 2। अब हमें यहाँ पे देखना है कि लिमिट इंफीरियर क्या होता है। ठीक है, लिमिट इन्फिमम कहो, लिमिट इंफीरियर कहो, बात एक ही है। ओके, अब देखो स्टूडेंट, जो हमने सुप्रीमम में किया वही इन्फिमम में करना है। क्या करना है, आपको सारे के सारे इन्फिमम निकाल लेने हैं। ठीक है, सारे के सारे इन्फिमम निकाल लो एंड दूसरी बात, बस उसका लिमिट ले लो एज n टेंस टू इनफाइनाइट। ओके, सो दिस इज वेरी सिमिलर केस एज लिमिट सुप्रीमम। ठीक है, अगर आपको लिमिट सुप्रीमम पता चला है तो लिमिट इन्फिमम कोई बड़ी बात नहीं है। नाउ हियर इज द डेफिनेशन, इफ Sn इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड नॉट अ बाउंडेड बिलो, अगर वो बाउंडेड बिलो नहीं है, मतलब उसको लोअर बाउंड नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका एज लिमिट इन्फिमम क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, हमने पहले ही सीक्वेंस देख ली कि माइनस एन ले लो, तो माइनस एन बाउंडेड बिलो नहीं है, तो वो कहाँ पे जाएगी, वो जाएगी माइनस इनफाइनाइट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट वन थ्योरम कि लिमिट Sn इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर देन लिमिट इन्फिमम ऑफ Sn, ठीक है, लिमिट इन्फिमम ऑफ Sn इज लेस और इक्वल लिमिट सुप्रीमम ऑफ Sn। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जरा काम करना पड़ेगा। इफ प्रूफ, यहाँ पे दो केसेस बनेंगी, अगर सीक्वेंस बाउंडेड है और सीक्वेंस अनबाउंडेड है। ठीक है, इफ Sn n is equal to 1 to infinite is a sequence of real number, is a sequence of real number which is bounded above, yeah, which is bounded only, which is bounded, then स्मॉल mn क्या स्टैंड करता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अराउंड Sn प्लस 1, Sn प्लस 2। ठीक है, एंड सो ऑन विच इज लेस और इक्वल टू लिस्ट अपर बाउंड ऑफ Sn प्लस 1 अप टू सो ऑन, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल mn। ठीक है, ये हमें पहले से पता है कि जो भी इन्फिमम होता है वो सुप्रीमम से छोटा होता है, तो ऑब्वियसली अगर मैं उसका लिमिट एज n टेंस टू इनफाइनाइट ले लूं तो वो भी क्या आएगा, छोटा ही आएगा। ठीक है, दस mn लेस और इक्वल टू कैपिटल mn। ठीक है, और हमें एक चीज पता है कि
इसे कहो, हाँ ठीक है, इट्स ओके। एक चीज हमें पता है कि वी नो दैट ब्लू कलर, अभी हमने एक डेफिनेशन देखी कि इफ एस एन इज नॉट बाउंडेड, ओके, इफ एस एन इज नॉट बाउंडेड, डोंट से बाउंडेड, इफ एस एन एंड टी एन करो, एंड टी एन, लास्ट वाला ही थ्योरम लिखूंगा मैं, एंड टी एन आर कॉन्वर्जेंट, आर कॉन्वर्जेंट विथ एस एन लेस और इक्वल टू टी एन, ठीक है, एंड लिमिट n टेंस टू infinite Sn is m, and limit n tends to infinite Tn is capital N, then capital M less or equal to capital N। मतलब क्या है, अगर दोनों सीक्वेंस मतलब Sn Tn से छोटी है तो उसका लिमिट भी Tn से क्या आएगा, छोटा आएगा। हेंस लिमिट n टेंस टू infinite infimum of Sn, infimum of Sn is less than or equal to limit n tends to infinite सुप्रीमम ऑफ एस एन, याद रखना, ठीक है। अब बारी आती है कि अगर इफ पॉसिबल वो अनबाउंडेड है तो क्या हो जाएगा, ठीक है। इफ एस एन इज नॉट बाउंडेड, इज नॉट बाउंडेड, ओके, देन हमने अभी अभी दो डेफिनेशन देखी, देन आइदर लिमिट सुप्रीमम जो सॉरी लिमिट as n tends to infinite supremum of Sn infinite होगा, और लिमिट एज n टेंस टू इन्फाइनाइट इन्फीमम ऑफ Sn माइनस इन्फाइनाइट होगा। ये दो डेफिनेशन हमने अभी रिसेंट देखी, दैट्स वाई देखो माइनस इन्फाइनाइट इज ऑलवेज लेस देन इन्फाइनाइट, हेंस प्रूव, ठीक है। हेंस लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट इन्फीमम of Sn is less or equal to limit n tends to infinite supremum of Sn, ठीक है। ये था थ्योरम। देन नेक्स्ट वन, अगेन वन मोर थ्योरम इज देयर कि इफ सीक्वेंस एक Sn सीक्वेंस है और दोनों का लिमिट सुप्रीमम और लिमिट इन्फीमम एक ही आ रहा है, ठीक है, लिमिट सुप्रीमम एंड लिमिट इन्फीमम एल आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है, तो सीक्वेंस Sn जो है वो L को कॉन्वर्ज होगी, ठीक है। ये हमें दिखाना है, क्वाइट सिंपल प्रूफ। लेट प्रूफ, लेट वी हैव लिमिट सुप्रीमम, लिमिट सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, लिमिट सुप्रीमम ऑफ Sn एज n टेंस टू इन्फाइनाइट, वो होता है कि लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट, आप लिस्ट अपर बाउंड निकालोगे Sn, Sn+1, Sn+2 अप टू सो ऑन, ठीक है। दस फॉर गिवन epsilon greater than 0 there exists n1 belongs to I such that list upper bound of Sn+1 अप टू सो ऑन माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। इसका लिमिट हमने ले लिया L, गिवन है ना, ठीक है। सो लेस देन एप्सिलॉन वेयर n ग्रेटर देन और इक्वल टू n1, ये हमें शो करता है कि जो भी Sn है वो लेस देन रहेगा L प्लस एप्सिलॉन से। ये हमने अभी देखा कि सपोज करो यहाँ पे लिस्ट अपर बाउंड आ गया Sn, ये हो गया माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो मॉड उड़ जाने के बाद क्या आता है, माइनस L, सॉरी माइनस एप्सिलॉन, Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, ये माइनस L दोनों जाके प्लस कर दो, सो L माइनस एप्सिलॉन Sn L प्लस एप्सिलॉन, तो आ गया ना Sn L प्लस एप्सिलॉन से छोटा, यही। अब देखो आगे के सारे थ्योरम्स में ऐसे शॉर्टकट्स चलेंगे, सो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमने क्या यूज किया है बेसिकली। नहीं तो आप बोलोगे अरे ये कहाँ से आया, तो आपका ध्यान होना जरूरी है, ठीक है। सिमिलरली लेट मी चेंज द कलर, सिमिलरली
limit infimum of Sn as n tends to infinite is again L. There exists n2 belongs to I such that greatest lower bound of Sn plus 1 up to so on minus L is again less than epsilon for every n greater than or equal to n2. ठीक है, तो ये क्या शो करता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमेशा ऐसे लिखोगे ना आप कि Sn इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन। देखो अगर यहाँ पे मैंने लिखा a लेस देन माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए, तो a क्या हो गया ग्रेट सुप्रीमम, माइनस ए क्या हो गया इन्फीमम, तो यही बात यहां पे हमें शो करनी है। तो देखो L प्लस इसकी, तो ये जो है L प्लस एप्सिलॉन ये सुप्रीमम है, दैट्स वाई Sn उससे छोटा है, L माइनस एप्सिलॉन इन्फीमम है, इसलिए n उससे क्या है बड़ा है। ठीक है, इफ तो बाद में वही घिसा पिटा काम कि n ले लो मैक्सिमम ऑफ n1 एंड n2, ठीक है, सच दैट Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, मतलब दोनों को अगर आप मर्ज कर दो, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 1, कॉल्ड एज इक्वेशन नंबर 2, अगर आप दोनों को मर्ज कर दो तो आपको यही मिलेगा ना Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन। अब आप बोलोगे कैसे, आपको मिलेगा, देखो आपको इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, L माइनस एप्सिलॉन है वो Sn से छोटा है, और इक्वेशन 1 से क्या मिलेगा, Sn L प्लस एप्सिलॉन से छोटा है, तो क्या होगा माइनस L दोनों जगह कर लो, तो ये ऐसे हो जाएगा ना Sn माइनस L, तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये मॉड की डेफिनेशन है, हो गया, देखो यही ना, सो ये बात है। ओके, दिस प्रूव्स इंप्लाइज लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू L। ये सारे जो थ्योरम हम कर रहे हो 5-5 मार्क्स के थ्योरम है, सो जरा ढंग से करना। अब ये छोटा थ्योरम है कि एक सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर विथ लिमिट सुपीरियर इज इनफाइनाइट, लिमिट इन्फिमम वो भी इनफाइनाइट, देन Sn डाइवर्ज टू इनफाइनाइट। ओके, सो लास्ट थ्योरम में हमने क्या देखा कि अगर सीक्वेंस है उसका लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है और वो फाइनाइट है, तो सीक्वेंस कॉन्वर्जेंट है उस लिमिट L को, और यहाँ पे देखो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों इनफाइनाइट है, तो सीक्वेंस क्या हो रही है डाइवर्जेंट हो रही है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ना वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। ठीक है, प्रूफ, लेट लिमिट इन्फिमम आज n टेंस टू इनफाइनाइट, सीक्वेंस Sn का वो है इनफाइनाइट, then for given m greater than 0 there exists n belongs to I such that greatest lower bound of Sn plus 1 and so on is greater than m। ठीक है, is greater than m, n greater than or equal to n, this implies that m is lower bound, m is lower bound। ठीक है, implies जो भी Sn हो वो m से बड़ी रहेगी। अब देखो सीक्वेंस अगर किसी नंबर से बड़ी है तो वो अनबाउंडेड कही जाती है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दिस इज डेफिनेशन ऑफ अनबाउंडेड सीक्वेंस, और एवरी अनबाउंडेड सीक्वेंस इज डाइवर्स टू इनफाइनाइट, हेंस प्रूफ। ये आपको अगर आया तो इसमें आएगा प्रॉब्लम कोर्स में फॉर 1 मार्क, या अगर आया तो रियल पे मतलब जो अपना ओरिजिनल पेपर होता है थ्योरी पेपर उसमें भी आएगा फॉर द 2 मार्क्स, याद रखना। ठीक है, ये करके ही आना है तुमको, ये छोटे छोटे थ्योरम्स है जिसके प्रूफ्स आपको आने चाहिए। सो स्टूडेंट, देन नेक्स्ट थ्योरम 2.9 के, दैट इज थ्योरम अगर इफ Sn और Tn आर बाउंडेड सीक्वेंस है, आर बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर है, तो लिमिट सुप्रीमम Sn प्लस Tn इज लेस और इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम Sn प्लस लिमिट सुप्रीमम Tn, और लिमिट इन्फिमम Sn प्लस Tn इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लिमिट इन्फिमम Sn प्लस लिमिट इन्फिमम Tn। ओके स्टूडेंट, सो देखो प्रूफ, इफ Sn n is equal to 1 to infinite and Tn n is equal to 1 to infinite are bounded sequence, okay, so
कैपिटल mn is a least upper bound of sn, sn plus 1 up to so on, ठीक है, एंड कैपिटल pn is a least upper bound of tn, tn plus 1 एंड सो ऑन, ठीक है. देन वी नो वेरी वेल कि जो Sn या यू कैन से Sk है वो लेस और इक्वल टू Mn रहेगा. मतलब सीक्वेंस Sn के सारे टर्म्स लेस और इक्वल टू Mn रहेंगे वेर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n. सिमिलरली फॉर Tk है वो लेस और इक्वल टू Pk रहेगा, Pn रहेगा इन शॉर्ट, ठीक है, फॉर एवरी k ग्रेटर देन और इक्वल टू n. इसके लिए भी हाँ. अब अगर मैं इन दोनों के एडिशन कर दूं Sk और Tk की तो क्या हो जाएगा, Sk प्लस Tk इज अगेन लेस और इक्वल टू Mn प्लस Pn for every k greater than or equal to n. Thus, Mn plus Pn is upper bound for Sn plus Tn, Sn plus 1 plus Tn plus 1 up to so on. Therefore, least upper bound of Sn plus Tn, Sn plus 1 plus Tn plus 1 it's less or equal to Mn plus Pn, ठीक है. अब हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि देखो कि अगर हमने यहाँ पे, मैं थ्योरम का स्टेटमेंट लिख देता हूँ, वी नो दैट से, वी नो दैट इफ Sn और Tn कॉन्वर्जेंट है विथ लिमिट L एंड M रिस्पेक्टिवली विथ Sn लेस और इक्वल टू Tn, तो क्या हो जाता है कि उनके लिमिट भी एक दूसरे से छोटे आ जाते हैं. और दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि अगर इनका लिमिट मतलब Sn का लिमिट L है और M है तो लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट Sn प्लस Tn क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा L प्लस M. ये हमने पढ़ा था. सेम फॉर सब्ट्रैक्शन, सेम फॉर मल्टीप्लीकेशन, सेम फॉर डिवीजन, ये चीजें हमने पढ़ी थी. ओके, सो उसी को हमें एक बार फिर से यहाँ पे रिपीट करके लिखना पड़ेगा. देयरफॉर फ्रॉम दिस लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट लिस्ट अपर बाउंड ऑफ Sn प्लस Tn, Sn plus 1 plus Tn plus 1 up to so on, which is less or equal to limit n tends to infinite कैपिटल Mn plus Pn. अब देखो ये तो सेपरेट हो सकता है ना, सो वी कैन राइट एज लाइक दैट, लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट Mn प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट Pn, ठीक है. देयरफॉर लिस्ट अपर बाउंड का लिमिट क्या होता है, इज नथिंग बट लिमिट सुप्रीमम. So limit n tends to infinite supremum of Sn plus Tn, which is less or equal to limit n tends to infinite Mn plus limit n tends to infinite Pn, ठीक है. बट लिमिट n tends to infinite Mn क्या होता है, इज नथिंग बट विच इज नथिंग बट ये हो जाता है सुप्रीमम ऑफ Sn, यहां पे लिखता हूं मैं सुप्रीमम ऑफ Sn, और ये हो जाता है सुप्रीमम ऑफ Tn, ठीक है. तो ये आपको ढंग से करना है, ठीक है. और इसका जो दूसरा पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा. प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है. देन थ्योरम 2.9m विच इज द लास्ट वन, एनी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज अ कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, ठीक है. तो इसका प्रूफ देखो, ये सीधा एग्जाम में आएगा 5 मार्क्स के लिए. सपोज Sn is bounded sequence of real number and let bounded है तो m रहेगा ना, let m is equal to
limit supremum as n tends to infinite of Sn. Okay. we shall construct we will construct the sequence या subsequence, subsequence snk as k is equal to 1 to infinite, यहाँ पे लिखो n is equal to 1 to infinite, ठीक है, which converges to m, which converges to m. Okay, therefore here we know that इसके अंदर we know that ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि देखो हर एक का मैंने पहले ही बोला था पहले लेक्चर में कि आपको रीजंस देने पड़ेंगे, ठीक है. सो if Sn is greater than or equal to, एक सेकेंड, we know that मैंने स्टेटमेंट लिखा, लेट Sn n is equal to 1 to infinite be a bounded sequence, be a bounded sequence of real numbers, okay, then Sn with बाकी रहेगा, सॉरी, with limit supremum of Sn as n tends to infinite is m for epsilon greater than 0, Sn greater than m minus epsilon, अब यहां पे एप्सिलॉन की वैल्यू 1 पकड़ लो, ठीक है. देयरफॉर implies Sn greater than m minus 1. Okay, let n1 be one such a value, यहां पे लिखो फॉर इनफाइनाइटली मेनी n, फॉर इनफाइनाइटली मेनी n. अब ये जो थ्योरम मैंने लिखवा के दिया वो आपके इसमें नहीं है, लेकिन वो आपके काम आएगा, ठीक है. दैट इज n1 belongs to I and Sn1 greater than m minus 1. Similarly, since there are infinitely many values of n such that Sn greater than m minus 1 by 2. ओके, Sn greater than m minus 1 by 2. अब ये ऐसा कब तक चलता रहेगा? फॉर अप टू k तक, क्योंकि हमारी सबसिक्वेंस कहां से कहा जा रही है, k इज इक्वल टू मतलब k इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट तक, ठीक है. सो देयरफॉर जनरली Snk is greater than m minus 1 upon k. Sn is greater than m minus 1 upon k. Implies ये जो Sn रहेगी वो रहेगी m प्लस एप्सिलॉन से छोटी, ठीक है. अगर वो m प्लस एप्सिलॉन से छोटी है तो देखो, अगर वो m प्लस एप्सिलॉन से छोटी है, नाउ चूज k belongs to I such that 1 upon k less than epsilon and nk greater than n. Then if k greater than or equal to k, small k है वो, if small k greater than or equal to k, we have 1 upon k less than epsilon and nk greater than n. Hence इसे कहो इक्वेशन 1, ये माइनस है, और इसे कहो इक्वेशन 2. सो हेंस फ्रॉम 1 and 2 m minus epsilon which is less than m minus 1 upon k which is less than s n k
विच इज लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। देखो 1 2 क्या कहता है कि Sn के m माइनस 1/k से बड़ा है, ठीक है, और Sn जो है m प्लस एप्सिलॉन से छोटी है, ठीक है। तो देखो ना, देखो सपोज करो ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ठीक है। तो A B से बड़ा है, A B से बड़ा है, ठीक है, और ये जो A है वो C से छोटा है एंड C D से छोटा है, लाइक दिस। तो ये रिलेशन बन गया वहां पे, ठीक है, ऐसे याद रखना। सो सो ये क्या कहता है, इंप्लाइज, अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, जस्ट फॉरगेट इट। तो क्या बचा, ऐसे मत करो पेपर में, इंप्लाइज m माइनस एप्सिलॉन लेस देन Sn के लेस देन m प्लस एप्सिलॉन। तो ये क्या हो गया, ये तो लिमिट की डेफिनेशन हो गई ना, इंप्लाइज Sn के माइनस m लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी k ग्रेटर देन और इक्वल टू k। दिस प्रूव्स दैट implies Sn k टेंड्स टू m एज k टेंड्स टू इनफाइनाइट। यही दिखाना था ना कि एनी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एज ए कॉन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, बात खत्म। तो ये आएगा 5 मार्क्स के लिए कंपलसरी, ठीक है, इससे छोटा तो ये सम हो नहीं सकता। अब इसके रिगार्डिंग एग्जांपल्स हम इसके बाद में लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर, जय हिंद।